चलो आइडेंटिफाई हो रहा है डेबिट और क्रेडिट। हाँ, आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट। गिव द हेडिंग आइडेंटिफाई डेबिट एंड क्रेडिट। चलो नंबर 1, नंबर 1, एक मिनट रुकना, कुछ टेक्निकल इशू है, एक मिनट। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 5000, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 5000। ठीक है, देखो क्या गुड्स बोल के कोई अकाउंट होता है क्या? हटा दो हटा दो हटा दो। क्या परचेज बोल के अकाउंट होता है क्या? होता है सर। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? परचेज, वेरी गुड। लेकिन दूसरा अकाउंट क्या होगा? चेक। कैश गया है कि चेक से पेमेंट हुआ है? चेक से हुआ है ना बेटा, कैश तो गया नहीं है। क्या गया बेटा? तो चेक अल्टीमेटली जब सामने वाला पैसा निकालेगा तो तेरा कौन सा बैलेंस कम हो जाएगा, कैश का या बैंक का? तो जब भी वर्ड चेक आए ना, जब भी वर्ड, आप हमेशा चेक की जगह क्या यूज करोगे? बैंक। तो एक अकाउंट परचेज हो गया बेटा, और एक चेक मत लिखना, चेक की जगह क्या वर्ड यूज होगा? तो चेक बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है, एक परचेज होगा और एक बैंक होगा। परचेज कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पे बेटा लिख लेते हैं परचेज नॉमिनल अकाउंट, राइट? परचेज नॉमिनल अकाउंट। और बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल नहीं है। बैंक नेम ऑफ द पर्सन होता है ना, कोई नेम ऑफ द बैंक आता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस और नो? तो बैंक भी कोई नाम ही होता है ना। तो बैंक कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, दो अकाउंट अपने को मिल गया, एक पर्सनल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल कौन सा हो गया माही? परचेज। और बैंक कौन सा हो गया? बैंक हो गया बेटा पर्सनल। क्लियर हो गया मेरा बात? नंबर 2, आज का नंबर 2 है, ऐसे 12th नंबर है, ठीक है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक। संतोष बता सकते हो कौन कौन सा दो अकाउंट मिलेगा? सोल्ड, सोल्ड नहीं यूज करेंगे, सेल्स वर्ड यूज करेंगे, बताया था ना लास्ट क्लास। और एक चेक नहीं, चेक की जगह क्या वर्ड यूज करेगा? बैंक। आप अब वो वर्ड बोलोगे। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया? एक बैंक हो गया और एक सेल्स हो गया, राइट? तो एक हो गया बेटा सेल्स, सेल्स लिखोगे सेल्स। और सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और एक वापस से कौन सा मिल गया बेटा? बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। ओके, ये दो अकाउंट हुआ। नेक्स्ट नंबर 3, हाथ उठाना जिसको आता है, आज सबसे पूछूंगा मैं। पेड रेंट बाय चेक 4000, हाथ उठाना। पेड रेंट बाय चेक, बोलो। रेंट और चेक, चेक नहीं, चेक की जगह बैंक। जो एग्जैक्ट वर्ड है वही बोलेगा। हाँ, तो एक हो गया रेंट और एक हो गया बैंक। सबसे पूछूंगा, टेंशन मत लेना। किसी को लग रहा है सर नहीं पूछ रहे, बिल्कुल सर पूछेंगे। रेंट और बैंक। रेंट कौन सा अकाउंट है सर? नॉमिनल अकाउंट है ना। और बैंक पर्सनल अकाउंट है। वेरी गुड सर। नंबर 4, परचेज लैंड बाय चेक, बोलो। वेरी गुड, सही है क्या? एक चीज ध्यान रखोगे बेटा, अगर परचेज वर्ड भी आ गया और कोई एसेट का नाम भी आ गया, क्या चीज भाड़ में जाए? भाड़ में भेज दो। कहां भेज दो? परचेज गया तेल लेने, कहां चला गया बेटा? परचेज गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने चला गया। क्या बचा? एक लैंड बचा और एक
बैंक बचा, राइट। तो एक हो गया लैंड और एक हो गया बैंक। लैंड कौन सा अकाउंट है सर? आकाश तुमको ईयरफोन भी सुनाई दे रहा है क्या? लैंड हो गया रियल अकाउंट और बैंक हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जिन लोगों का बारी नहीं आ रहा है वो लोग हाथ उठाना, ठीक है। जिसे पूछा हूं वो लोग को आए तो खाली दिखा देना कि सर हमें आता है, ठीक है। हटा सकता हूं ये वाला? वेरी गुड। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर एंड रिसीव्ड कैश 9,000। furniture, cash, सेल्स नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि assets, वेरी गुड। तो एक हो गया सर फर्नीचर और एक हो गया सर कैश। क्या हुआ थर्ड नंबर? मैडम हंस रहे हो? नहीं, जोकर लग रहा हूं क्या? फर्नीचर और कैश कौन सा अकाउंट होगा सौरभ? फर्नीचर और कैश दोनों रियल है, दोनों मेरा एसेट है, दोनों मेरा रियल अकाउंट है, राइट। अकाउंट ठीक से आइडेंटिफाई करना। नंबर 6, सोल्ड बिल्डिंग एंड रिसीव्ड चेक। बोलो संतोष। सर बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, चेक बैंक। बैंक सही है क्या? एक हो जाएगा बिल्डिंग और एक हो जाएगा बैंक। एक हो जाएगा बिल्डिंग, एक हो जाएगा बैंक। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नेक्स्ट बताएगी हाइका, ठीक है। बहुत देर से हाथ उठाने का प्रयास चल रहा है उसका। एक बिल्डिंग और एक बैंक, यही तो। नंबर 7, क्या भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला है ₹4,000 बाई चेक। इंटरेस्ट मिला है चेक से। interest or bank, इंटरेस्ट और बैंक मिला है, तो इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल, क्योंकि इनकम है ना, इन एक्सपेंस तो नहीं है मगर इनकम है, तो इंटरेस्ट हो गया नॉमिनल। और बैंक कौन सा हो गया बेटा? पर्सनल, राइट। नेक्स्ट बताएगा सौरभ, उसके बाद बताएगा पासी। पासी आया ना आज? हाँ। सौरभ, सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू कियारा एंड रिसीव्ड चेक 4,000। सेल अकाउंट सेल अकाउंट, और क्लियर अकाउंट। कियारा अकाउंट। और कोई आंसर? बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट भी हो सकता है, तीन दो ही मिलेगा इसमें, लेकिन क्या दो अकाउंट ले? और कोई एनीवन? माही ट्राई करोगे? सेल और कियारा। और कोई आंसर? sale or check, सेल और चेक नहीं चाहिए, सेल और बैंक। मतलब तुम्हारे मन में? हाँ, सेल और सेल और बैंक। द करेक्ट आंसर इज, देखो एक तो सेल होना ही है, एक तो सेल क्योंकि इनकम है मेरा। लेकिन सर अगर आप कियारा को बेच रहे हो और कियारा हाथों हाथ तेरे को कैश या चेक दे रही है ना, तो कियारा को भूल जाओ। क्योंकि जब पार्टी पैसा दे रहा है तुमको हाथों हाथ तुम माल बेचा, हाथों हाथ पैसा दे दिया, तो पार्टी को भूल जाओ। पार्टी को चेक यानी क्या लिखेगा? बैंक। तो एक हो जाएगा सेल और एक हो जाएगा बैंक। सेल हो गया बेटा नॉमिनल अकाउंट, इनकम है मेरा, और बैंक क्या हो जाएगा बेटा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बताएगा फैजू। फैजू नंबर 9, ठीक है, तुमको फेमस कर दे रहे हम, ठीक है। नंबर 9 पेड ₹300 फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब पता है तुम लोग को क्या होता है सर? क्या होता है बिजनेस में? पेन पेंसिल वो सब लगता है ना, थोड़ा कैलकुलेटर वैलकुलेटर हिसाब के लिए, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। अपने खरीदते हैं स्टेशनरी। बोलो फैजल, हाँ फैजान। 300 कैश होगा, एक कैश होगा, हाँ, और एक
स्टेशनरी सही बोला क्या? हाँ, एक स्टेशनरी, स्टेशनरी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल नॉमिनल, खर्चा है, स्टेशनरी एसेट नहीं है। तुम खुद सोचो, स्टेशनरी एसेट थोड़ी है। मेरा अगर मान लो मेरा 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा, क्या खरीदा? पेन चोरी हो गया रास्ते में, मैं रास्ते भर में रोऊं क्या? अरे मम्मी मेरा पेन चोरी हो गया, मैंने 10 रुपया में खरीदा था, अभी इसमें खरीदा था, नहीं ना। लेकिन तेरा फोन चोरी हो जाए, लैपटॉप चोरी हो जाए, रोएगा कि नहीं रोएगा? कहीं ना कहीं तो मन में दुख होगा, हाय मम्मी मैं अब उससे बात कैसे करूंगी, तो दुख होगा ना यार। तो फोन लैपटॉप चोरी होने से, हमारा एसेट चोरी होने से दुख होता है। लेकिन 10 20 30 रुपया का कोई कॉपी पेन चोरी हो गया तो दुख नहीं, उल्टा अच्छा है, पढ़ना नहीं पड़ेगा। समझा मेरा बात? तो स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है सर? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और एक कैश हो जाएगा, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है। ओके, नंबर 10, नंबर 10, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 4000 रुपया। विवेक बोल पाएगा? बोलो। गलत होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। कैश और बैंक। कैश और बैंक सही बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है सर कैश और बैंक। आपने ऑफिस का ड्रॉवर खोला, कैश निकाला और कहाँ जमा करा दिया? अपने बैंक में। दो अकाउंट मिला, सही बोला वो। एक कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। और एक कौन सा अकाउंट है? क्या कम हो जाएगा क्या बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है? ऑफिस का कैश कम हो जाएगा, लेकिन ऑफिस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दो अकाउंट कौन सा मिला? एक कैश मिला और एक बैंक मिला। ये सर नो, कैश हो गया सर कौन सा अकाउंट बेटा? रियल अकाउंट। और बैंक कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? पर्सनल अकाउंट हो गया। क्लियर हो गया मेरा बात? नंबर 10, नंबर 11, नंबर 11, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। क्या बोला? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 15,000। अनमोल, इस बार उल्टा हो गया। इस बार बैंक से पैसा निकाल लिया और ऑफिस के ड्रॉवर में डाल दिया। उल्टा हो गया, पहले जमा करा रहा था ना, अब बैंक से निकाल के ऑफिस में डाल दिया पैसा। बोलो। पहला बैंक सही बोल रहा है क्या? और एक दूसरा सामने सामने दिख रहा है, कौन सा? विड्रू नहीं, ये सब कोई अकाउंट नहीं होता बेटा, कैश अकाउंट होगा, राइट। तो उसमें भी दो अकाउंट कैश और बैंक है, इसमें भी दो अकाउंट कैश और बैंक है। अगर आप जमा भी कराते हो या उठा भी लेते हो, दो अकाउंट कौन कौन सा है? कैश और बैंक। क्योंकि इस बार बैंक बढ़ गया, बैंक कम हो गया और क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तुम कभी एटीएम कार्ड यूज किया है? तुम लोग एटीएम से पैसा निकाला है? जब एटीएम से पैसा निकालता है क्या आ जाता है तेरे पास? और पैसा कहां से कम हो जाता है? तो भैया बैंक कम हो गया और कैश का बैलेंस, और फिर वापस तुम अगर जमा करा देता है तो कैश कम हो जाता है और बैंक बढ़ जाता है। तो दो इफेक्ट कहां कहां पे हो रहा है बार बार? कैश में और बैंक में। तो यहां पे बेटा कैश रियल अकाउंट है और बैंक बेटा पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हो गया मेरा बात? नंबर 12, नंबर 12, देखो ये 12 तुम सबको आता है, मेरे को पता है, बट स्टिल मैं एक बार जानना चाहता हूं। सोल्ड गुड्स टू गौरी 9,000। गौरी को सामान बेचा। गौरी और सेल। गौरी और सेल या कैश और सेल? कौन कौन बोल रहे सर कैश और सेल? हाथ उठा लो। एक जन, दो जन, तीन जन, तीन जन। और बाकी लोग गौरी और सेल। अच्छा, तुम लोग जो बोल रहे हैं कि कैश आना चाहिए, तो तुम लोग ने क्या सोच के बोला कि कैश आना चाहिए? क्या चल रहा है मन में? तुम लोग के मन में चल रहा कैश मिल गया, यस और नो? तभी तो गौरी का नाम इंपॉर्टेंट। बट देखो, अगर किसी आदमी का नाम या औरत का नाम बोला है, गौरी, राम, श्याम, जो भी नाम बोला है, लेकिन अगर वर्ड फॉर कैश या चेक नहीं बोला है ना, ऐसा लिखा हुआ है क्या? सोल्ड गुड्स टू गौरी फॉर कैश या सोल्ड गुड्स टू गौरी एंड रिसीव्ड चेक, नहीं ना बोला, इसका मतलब अभी तक पैसा नहीं मिला है, ये ध्यान रखेगा। तो ये उधारी वाला ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? तो इसमें बेटा गौरी का नाम आएगा। अगर मैं ऐसा कर देता सोल्ड गुड्स टू गौरी फॉर, तब क्या इंपॉर्टेंट होता? तो गौरी को याद रखेगा? नहीं। बट मैंने अभी फॉर कैश वर्ड बोला नहीं है सर, तो गौरी को भूल जाओ। गौरी को सॉरी, गौरी को याद रखो, क्योंकि फॉर कैश वर्ड बोला नहीं है। तो दो ट्रांजेक्शन क्या क्या हो गया बेटा? दो अकाउंट, एक हो गया सेल बेटा और एक हो गया गौरी। समझा? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। गौरी कौन सा अकाउंट है सर?
पर्सनल है, और सेल बेटा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये सब चीज एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अगर किसी इंसान का नाम दिया हुआ है मगर फॉर कैश वर्ड वो सब नहीं बोला तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। लेकिन फॉर कैश बोल दिया या चेक बोल दिया तब वो कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। समझा मेरा बात? सोल्ड गुड्स टू गौरी कितना रुपया का? 9,000। अच्छा मान लेते हैं आज वो नहीं है ना शादी का, क्यों? भाई मैं देख रहा हूँ एक जन कम क्यों लग रहा है मेरे को। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू गौरी 9,000 हो गया। अब सुनो ध्यान से, नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो ये गौरी है, मैंने इसको कितने का सामान बेचा? गौरी अगले दिन आती है, बोलती है रखिए सर अपना सामान, बहुत घटिया क्वालिटी का सामान था। मतलब रिटर्न कर सकती है। अगर तुम किसी को सामान बेच रहा है तो आदमी सामान रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अगला ट्रांजेक्शन क्या है पता है? गौरी रिटर्न गुड्स। गौरी रिटर्न कर दी गुड्स। मैंने बेचा कितने का था उसको एक बार चेक करो तो बेटा। 9। हो सकता है उसको 3,000 रुपया का सामान अच्छा नहीं लगा, वो क्या कर दी? रिटर्न कर दी। कितने रुपए का सामान? कुछ रख ली, मगर कुछ उसको अच्छा नहीं लगा तो वो क्या कर दी? रिटर्न कर दी। तो अगला ट्रांजेक्शन है जब रिटर्न हो जा रहा है सामान। ये नया चीज आया है, अगर सामान क्या हो जाए? रिटर्न। एक चीज बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंट तो मेरे को दिख रहा है, कौन सा? एक तो गौरी है ही है, यस, एक तो गौरी है ही है। कौन सा अकाउंट है? लेकिन सर इस बार एक चीज और नया अकाउंट सीखेगा तुम लोग। क्या? पहले मैंने गौरी को सेल किया था, अब गौरी रिटर्न कर दी तो मेरे लिए सेल किया हुआ सामान वापस रिटर्न हो गया। मेरे लिए ना, उसके लिए नहीं, मेरे लिए सेल किया था वो सामान वापस। तो बेटा एक नया अकाउंट खुलेगा, सेल रिटर्न। एक नया अकाउंट खुलेगा, कौन सा? सेल रिटर्न। और ये कौन सा अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों बोलो मेरा लॉस हो गया? मेरा तो लॉस हो गया, उसको सामान अच्छा। लॉस कौन सा अकाउंट होता है याद है? एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, सारा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो गौरी ने रिटर्न किया, एक गौरी अकाउंट आया और एक कौन सा अकाउंट आया? सेल रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल रिटर्न क्यों हुआ? अगर किसी को तुम बेच रहे है और वो वापस सामान को तुमको लौटा दे रहा है तो कौन सा अकाउंट हुआ सर? सेल रिटर्न अकाउंट। तो दो अकाउंट कौन कौन सा मिला? गौरी और सेल रिटर्न। याद रहेगा? क्लियर? नंबर 14 ना, नंबर 14 परचेज गुड्स फ्रॉम अब्दुल 3,000। परचेज गुड्स फ्रॉम अब्दुल 3,000। किस किस को आता है? हाथ उठाओ तो बोलो दोनों जन। परचेस और अब्दुल। सही है, अब्दुल और परचेज सही है। क्या कैश क्यों नहीं आया बताओ तो? गुड्स तो है मगर वर्ड लिखा होना चाहिए क्या? फॉर कैश। तो कैश में हुआ नहीं है, मतलब मैंने अब्दुल से खरीदा मगर उधारी में खरीदा। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया? परचेज और अब्दुल। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा? और अब्दुल तो किसी का नाम ही पता चल रहा है, अब्दुल पर्सनल। ठीक है सर, ये तो हमको आता था, आप नया समझाइए सर। नया समझा रहा हूं। ये तो हो गया परचेज और अब्दुल, राइट। नंबर 15 में हम नया सीखेगा, रिटर्न गुड्स टू अब्दुल। तुमको इस बार अच्छा नहीं लगा, इस बार तुमको सामान अच्छा नहीं लगा। तुमने खरीदा था ना अब्दुल से, कितने का माल? 3,000 का। मान लो तुमने बोला ए अब्दुल अपना सामान रख 1,000 रुपया का, तेरा 1,000 रुपया का सामान बहुत ही गंदा है। क्या है? बहुत ही। अब बोलो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक तो सामने सामने दिख रहा है, कौन सा? एक तो अब्दुल और एक इस बार परचेज रिटर्न होगा ना। पहले तो सेल रिटर्न था क्योंकि मैंने सेल किया था, इस बार मैंने परचेज किया था तो दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा बेटा? परचेज। आपके लिए परचेज था, आपने रिटर्न कर दिया तो दूसरा अकाउंट परचेज रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अब्दुल हो जाएगा बेटा और एक हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, एक परचेज रिटर्न और एक अब्दुल अकाउंट। ठीक है, एक परचेज रिटर्न और एक अब्दुल अकाउंट। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट मिला बेटा? परचेज। सेल रिटर्न कौन सा था? नॉमिनल। तो ये भी नॉमिनल है बेटा, दोनों रिटर्न नॉमिनल ही होता है। एक तरह से फायदा हो गया तुमको पैसा देना नहीं है उसका 1,000 रुपया का, तो इनकम हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना। और अब्दुल रियल अकाउंट है क्या? अब्दुल माही पर्सनल। ठीक है, अब्दुल इज पर्सनल अकाउंट, राइट। कितना हो गया सर? 15। क्लियर? आगे बढ़ू। नंबर 16 सर, नंबर 16 सर। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लो।
इस बार क्या लिखा देखो, विड्रू कैश, क्या बोला, फॉर पर्सनल यूज, क्या बोला, 1,500 रुपया का। इसका मतलब क्या होता है समझो पहले। हाँ बेटा, मैंने ड्रॉवर खोला, क्या बोला मैंने, ऑफिस का ड्रॉवर खोला और वो पैसा घर लेके चला गया। क्या लेके चला गया, उस घर का, उस पैसे से हो सकता है मैंने मम्मी के लिए दवाइयां खरीदी, हो सकता है भाई का ट्यूशन फीस दिया, हो सकता है मेरी किसी दोस्त के साथ में मूवी चला गया तो वहां पे पैसा स्पेंड कर दिया, हो ही सकता है। तो ये पर्सनल हुआ ना, बिजनेस के लिए तो नहीं खर्चा किया। तो अगर आप पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, याद उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ड्राइंग्स बोलते हैं। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स। एक बार वापस बोलो क्या बोलते हैं उसको। तो एक अकाउंट इसमें ड्राइंग्स आएगा। पर्सनल यूज अगर वर्ड दिख गया तुमको बेटा तो एक अकाउंट कौन सा आएगा बेटा, और दूसरा मेरे को तो दिख रहा है विड्रू बोल के कोई अकाउंट होता है, पर्सनल के लिए तो ऑलरेडी तुम यूज कर लिया, कौन सा वर्ड, तो बेटा दूसरा क्या दिख रहा है, तो एक हो गया ड्राइंग्स और दूसरा हो गया कैश। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो एक हो गया बेटा ड्राइंग्स और एक हो गया कैश। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, सोच के देखो, पर्सनल यूज के लिए ना, तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स बेटा पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल यूज के लिए तो पर्सनल अकाउंट। कैश तुम लोग को पता है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो जब भी आप पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए उठा लोगे उसको क्या बोलेगा, ड्राइंग्स। कभी भी कोई भी चीज अगर आप पर्सनल फायदे के लिए करते हो बिजनेस से, उसको क्या बोलेगा, ड्राइंग्स बोलेगा। क्या बोलेगा, ड्राइंग्स। नंबर 17 देखो, इस बार सब गलत करेगा। विड्रू गुड्स, क्या बोला, विड्रू गुड्स, सामान उठा लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। इस बार कैश नहीं लिया, इस बार बिजनेस का सामान उठा लिया पर्सनल यूज के लिए। मान लो मेरा खिलौना का दुकान है, किसका दुकान है, मैं रिमोट कंट्रोल गाड़ी वाड़ी बेचता हूं, तो मैंने एक गाड़ी निकाल लिया और मान लो मेरे भतीजे को दे दिया। पर्सनल यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो पर्सनल यूज हुआ, बट कैश नहीं निकाला। क्या निकाला बेटा, सामान। हो ही सकता है कभी कैश ले लिया कभी सामान ले लिया। बहुत जन का होता है ना, मोदी खाना का दुकान होता है तो हो सकता है कोई बिस्किट विस्किट वो अपने घर ही लेके चला गया, होता ही होगा। यस और नो, तो क्या एंट्री करेगा, क्या दो अकाउंट होगा। एक तो मेरे को दिख रहा है, अगर ये वर्ड आ गया बेटा ड्राइंग्स लिखेगा। एक तो ये फिक्स है कि एक तो सर ड्राइंग्स होगा, लेकिन मेरे को दूसरा समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो। 1200 कैश, कैश तो नहीं ना लिया वो, गुड्स, लेकिन गुड्स बोल के तो अकाउंट होता ही नहीं है। ये बात भी सही है, गुड्स बोल के तो अकाउंट होता नहीं है। सौरभ क्या होगा, गुड्स बोल के तो अकाउंट होता ही नहीं है, फंस गया। हो जाएगा आंसर, सोचो आएगा, तुम्ही लोग का आंसर आएगा। मैं हिंट देता हूं, आपने कभी ना कभी वो गुड्स खरीदा होगा, तो जब खरीदा होगा तो क्या चीज को यूज किया होगा, परचेज किया होगा ना, परचेज किया होगा, परचेज गुड्स। आज वही चीज तुम वापस लेके चला जा रहा है, तो जब भी तेरा गुड्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है, गुड्स। तो गुड्स के लिए जब परचेज यूज किया तो वापस आज परचेज यूज होगा। तो गुड्स के लिए गुड्स बोल के अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा बेटा, परचेज ही होगा। समझा मेरा बात। कैश तो निकाला नहीं है, कैश निकालते तो कैश करता, क्या निकाला है वो, गुड्स। तो एक हो गया बेटा, गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करेगा, परचेज, और पर्सनल यूज के लिए क्या यूज करेगा बेटा, ड्राइंग यूज करेगा। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो विवेक, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है विवेक, ड्राइंग्स हो गया पर्सन, और परचेज हो गया रियल है। रियल नहीं सर, झटका खा रहा है क्या, परचेज हो गया बेटा नॉमिनल। ठीक है, नाश्ता करके नहीं आया विवेक, नहीं सर, क्यों, नींद नींद में। सुबह 5 बजे उठो, नींद भाग जाएगा। रात को 2 बजे सोता है ना, नहीं मूवी देखता है। नहीं, हमारा विवेक मूवीज बहुत देखता है, हर दिन टेलीग्राम ना कहाँ से हैक कर लेता है वो, है लगाया था ना, समझ रहा हूँ मैं, स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में, उसका सब बंद करवा देंगे, रुक जाओ। नंबर 18 गुड्स। देखते ये कौन कौन सही बोलता है, चलो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, 500 रुपया। मेरा कंबल अंबल ब्लैंकेट का बिजनेस है, मैं देख रहा हूँ कोई गरीब लोग आया हुआ है, मैंने 2-4 कंबल अंबल अपना बिजनेस का उन लोग को डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दिया। 2 अकाउंट बताओ, पीछे मत पलटना, वो सब दिख रहा है, ठीक है। 2 अकाउंट खोजो,
तुम लोग काबिल है, बता सकता है तुम लोग। एक अकाउंट बता दो। परचेज, एकदम सही बोला। एक तो सर परचेज के गुड्स निकल गया, तो गुड्स क्या क्या यूज करेगा सर। और दूसरा अकाउंट तो मेरे को भी दिख रहा है, तुम लोग को भी दिख रहा है। हाँ 5000 नहीं, चैरिटी। कैश तो निकला नहीं ना। अब 500 या 5000 तो दिख रहा है, वो कब आता जब कैश निकलता। कैश निकला, उन्होंने तो खाली बोला कि जो गुड्स था उसका वैल्यू था कितना 500। आपने जो कंबल बांटी या जो कुछ डोनेट किया वो कितने का था 500, बट आपका कैश नहीं गया ना। कैश जाता अगर तो आपका कैश आता। तो दूसरा क्या बोला, चैरिटी। आपका खर्चा क्या हो गया, ये तो खर्चा ही हो गया एक तरह से, चैरिटी खर्चा हो गया मेरा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बेटा, चैरिटी। चैरिटी हो गया कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और एक कौन सा अकाउंट हो गया सर, परचेज अकाउंट। परचेज क्योंकि गुड्स कम हो गया और तुम्हारा खर्चा हो गया ना, चैरिटी क्या हो गया, खर्चा। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हुआ, चैरिटी और परचेज, चैरिटी और परचेज। एक और मौका देता हूं चलो तुम लोग को, नंबर 19 ये सही कर देना, थोड़ा इज्जत रह जाएगा मेरा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स ₹200। फ्री सैंपल मतलब पता है क्या होता है, मान लो मेरा चाय पत्ती का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, चाय पत्ती। पता है ना क्या होता है, जो चाय में डलता है यार, चाय पत्ती का बिजनेस है। मैं ऐसे तो 1-1, 2-2 केजी बेचता हूँ, 5-5 केजी बेचता हूँ, मगर मैंने ना छोटा छोटा 20-20, 50-50 ग्राम का ना एक अलग से बना के रखा है कि कोई ग्राहक आया तो बोलो भैया आप इसको ले जाइए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगा तो हमसे खरीदिएगा। तो मैं सैंपल बांट रहा हूँ। क्या बांट रहा हूँ, सैंपल। मुफ्त में बांट रहा हूँ, मुफ्त में तो बांट रहा हूँ, फ्री सैंपल मुफ्त में बांट रहा हूँ। लेकिन मुफ्त में बांट रहा हूँ, मेरा सामान तो जा रहा है। तो ये हुआ क्वेश्चन कि आपने कोई ग्राहक को मुफ्त में सैंपल बांट दिया। दो अकाउंट चाहिए। एक अकाउंट तो तुम लोग को भी पता है, मेरे को भी पता है कौन सा। एक अकाउंट तो तुम लोग को पता है, मेरे को भी पता है। हाँ फ्री सैंपल नहीं, एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेगा, एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल में तुम क्या कर, अपना प्रचार ही तो कर रहा है, तो उसकी जगह क्या लिखेगा, एडवर्टाइजमेंट। तो फ्री सैंपल की जगह वर्ड क्या होगा बेटा, उसमें चैरिटी में चैरिटी लिखेगा, मगर इसमें फ्री सैंपल में क्या लिखेगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा दूसरा अकाउंट हो गया मेरा एडवर्टाइजमेंट। क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट। याद रहेगा तुम लोग को। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट हो गया, खर्चा ही तो हो गया एक तरह से। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया बेटा नॉमिनल। और परचेज भी कौन सा हो गया बेटा, नॉमिनल। क्लियर हो गया मेरा बात। एडवर्टाइजमेंट और परचेज, एडवर्टाइजमेंट और परचेज। डन। नंबर 20 गुड्स, गुड्स नहीं, कैश स्टोलन बाई कैशियर ₹650। मान लो मैं अपना बिजनेस का हिसाब किताब ड्रॉवर और सब माही को मेंटेन करने बोलता हूँ। माही पे मेरे को पूरा विश्वास है कि वो सही से मेंटेन करेगी। लेकिन क्या हुआ पता है, माही एक दिन ₹650 निकाल ली और भाग गई, 4 दिन तक दिखाई नहीं दी। तो मेरे को समझ में आ गया कि माही मेरा ड्रॉवर खोल के चोरी करके भाग गई, वो मेरी कैशियर है। तो ये नुकसान हो ही सकता है, लॉस हुआ मेरे लिए, मेरा कैश क्या हो गया, चोरी हो गया, हो ही सकता है। तो बताओ दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, कैश और कैशियर। कैश और कैशियर। कैश और, चलो एक तो सही है तुम लोग का, आधा सही है। कैश तो है सर, लेकिन बेटा कैशियर बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। कैशियर बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। कौन चोरी कर रहा है उसे मतलब नहीं है मेरे को, मेरा लॉस हुआ ना। तो जब भी कोई लॉस हो रहा है, क्या बोला, जब भी कोई लॉस हो रहा है, कभी कैशियर चोरी करे कभी कोई चोरी करे, फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो अकाउंट खुलेगा बेटा, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल लॉस। तो दो अकाउंट कौन सा हुआ सर, एक अब नॉर्मल लॉस और एक कैश अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस, लॉस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। कैश कौन सा है सर, रियल। तो कैशियर का नाम कैशियर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चोरी हो गया ना, क्लियर। तो एक अब नॉर्मल लॉस और एक कैश अकाउंट, एक अब नॉर्मल लॉस और एक कैश अकाउंट। अब देखो ये तुम लोग सब बता पाएगा। गुड्स स्टोलन बाई कैशियर। इस बार माही क्या की पता है, माही मेरा कैश चोरी नहीं की, माही मेरा सामान चोरी कर रही है। क्या कर रही है, मेरा सामान चोरी कर रही है। अब सोचो क्या होगा, एक तो परचेज होगा क्योंकि गुड्स गया ना, एक तो गुड्स गया तो एक तो परचेज होगा सर, वेरी गुड। और कैश थोड़ी लिया वो मेरा, इसलिए गुड्स हुआ।
परचेज हो गया और कैशियर का नाम नहीं आने वाला है, लेकिन नुकसान तो हो गया सर। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, कौन सा अकाउंट सर? तो इस बार अब नॉर्मल लॉस और परचेज, पहले क्या था अब नॉर्मल लॉस और कैश, इस बार अब नॉर्मल लॉस और परचेज, इस बार अब नॉर्मल लॉस और बेटा परचेज। ठीक है, डन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई विपदा, कोई आपदा, कोई कठिनाई, तकलीफ, संकट? क्लियर अभी तक? नंबर 22, नंबर 22, नंबर 22 सुनो। सबसे पहले ये कराया जाता है, जो कि मैं थोड़ा हमेशा बाद में कराता हूं। हर जब भी तुम सम्स करेगा पहला लाइन यही आएगा, ठीक है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सबसे पहले यही आएगा हमेशा। जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक आगे का ट्रांजेक्शन होगा। तो हर बुक में, जितना ही बुक खोल लो, सबसे पहले यही दिखेगा। क्या दिखेगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एक अकाउंट तो दिख रहा है मेरे को, कौन सा? कैश। यस और नो? और दूसरा खुद से सोचो बेटा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं ना। तो एक कैश होता है और एक बेटा कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे जब भी बोलेगा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक कैपिटल पक्का ही आना है। क्या आना है? कैपिटल। क्लियर? तो एक किससे स्टार्ट किया बिजनेस? कैश से। और बिजनेस में कैपिटल लगाया तो एक कैपिटल होगा, ये याद रखेगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा एक कैपिटल आएगा ही आएगा। कैश कौन सा अकाउंट हुआ? और कैपिटल, कैपिटल पर्सनल है क्योंकि खुद का पैसा लगा रहे हैं ना। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है सर? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल। अब देखो तुम लोग कैसे गलत करेगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग, कैश नहीं लगाया, बिल्डिंग लगाया, 1 लाख रुपया का बिल्डिंग लगाया, क्या होगा बोलो? क्या होगा? बिल्डिंग और कैपिटल। बोलो। बिल्डिंग और 1 लाख, बिल्डिंग और कैश मतलब सबसे चाहिए आंसर। चलो हाइका से स्टार्ट करते हैं। हाइका, कैपिटल कैपिटल और कैश, और कैश। शफक, कैपिटल और बिल्डिंग, कैपिटल और बिल्डिंग। वो नाम बता दो, भूल गया आपका। शिफा, कैपिटल और बिल्डिंग, कैपिटल कैपिटल और कैश, और कैश। फैजान, कैपिटल और बिल्डिंग। अनमोल रतन, कैश और बिल्डिंग। संतोष, कैपिटल और बिल्डिंग। माही जो बोलेगी सही बोलेगी। माही, बिल्डिंग और कैपिटल। सौरभ, कैपिटल और बिल्डिंग, वही बिल्डिंग और कैपिटल। पासी, बिल्डिंग और कैश, बिल्डिंग और कैश। पहला बिल्डिंग दिख रहा है और दूसरा बेटा माही बोला ना, सही बोलेगी। बाकी तुम लोग भी सही हो। बिल्डिंग देखो, एक चीज बताओ, कैश तो आया नहीं ना बिजनेस में। कैश आया क्या? कैश तो नहीं आया। आपने बिल्डिंग और कैश बोला ना, कैश तो बिजनेस में आया ही नहीं। बिजनेस में क्या आया? सीधा बिल्डिंग। और वो क्या लगा है, जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आप जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर कैश से स्टार्ट करोगे, कैश और कैपिटल बताओ। बिल्डिंग से स्टार्ट करोगे, लैंड से स्टार्ट करोगे, फर्नीचर से स्टार्ट करोगे, हाथी से स्टार्ट करेगा, घोड़ा से स्टार्ट करेगा, जो चीज लगाएगा वो और कैपिटल। समझा मेरा बात? क्लियर? कैपिटल तो आना ही है, मगर बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है बेटा? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो नंबर 24, नंबर 24, नंबर 24, नंबर 24 सुनो ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू आकाश, हमने आकाश को सामान बेचा, कितने का? प्लीज ये तो गलत मत बोलना, ये तो आता है ना तुम लोग को, ये तो गलत मत बोलना। सेल और आकाश, सेल और आकाश की कैश और आकाश? सेल और आकाश, एकदम सही बोला तुम लोग। सर आकाश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, इसके बाद वाला सुन के जाओ। आकाश कौन सा अकाउंट है? और सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये बात एकदम सही है कि सोल्ड गुड्स टू आकाश है ना। तो हमने आकाश को सामान बेचा, कितने का? 50,000 का, राइट? उधारी में बेचा। अगले दिन आकाश फोन कर रहा है, सर हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया सर, मेरे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है।
आकाश लूट गया, आकाश बर्बाद हो गया, मतलब मेरा पैसा डूब गया। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोले सुनो, आकाश बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब समझ रहा है, इंसॉल्वेंट मतलब होता है कंगाल हो जाना, दिवालिया हो जाना। आकाश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बस ये क्वेश्चन बोल दिया, आकाश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। अब ये चीज तुम लोग के लिए नया है। हाँ, एक अकाउंट तो मेरे को दिख रहा है, एक अकाउंट तो दिख रहा है मेरे को, आकाश दिख रहा है सर, आकाश कितना, कौन सा अकाउंट है, लेकिन दूसरा अकाउंट क्या होगा सर, दूसरा अकाउंट क्या होगा, बैंक नहीं, वो बैड डेट। सुनो ध्यान से, एक अकाउंट कौन सा है सर, आकाश, और दूसरा देखो ये जो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब कंगाल हो गया ना, तो मेरा उधार जो दिया हुआ पैसा तो बेकार हो गया, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं, बैड मतलब बुरा, डेट मतलब उधार, वो उधार जो बहुत बुरा था मेरा, वो उधार जो बहुत, जिसका पैसा मेरा डूब गया। तो एक हो गया बेटा बैड डेट, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, बैड डेट मतलब होता है जो पैसा आपका डूब चुका, जो वापस मिलने का संभावना नहीं है। क्लियर हो गया मेरा बात। बैड डेट लॉस है, क्या लॉस है, नुकसान है, कौन सा अकाउंट होगा, वेरी गुड। आकाश तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। आकाश पैसा डुबा के भाग भी चुका है यहाँ से, ठीक है। तो आकाश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, और बैड डेट कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल। क्लियर हो गया मेरा बात। तो अगर कोई पार्टी पैसा डुबा दे क्या बोलेगा उसको, बैड डेट, क्या बोलेगा उसको, बैड डेट, राइट। नंबर 26, नंबर 26, ये आज का 26 है ना, आज का है कि पहले से मिला के अभी उस दिन वाला, आज का, ठीक है। कितना बोला था तुम लोग को, 50। कम से कम 40 से 50, राइट। नंबर 26, 40 से 50 बोला था मैंने, खाली 50 थोड़ी बोला था, क्या बोला था, 40 से 50, याद है तुम लोग को। नंबर 26, नंबर 26, पेड ₹7800 टू मोहन। विवेक पीछे पानी का बोतल, पानी है क्या देखो तो, थोड़ा सा पिला दो यार, बहुत इजी तो है। मोहन और कैश। मोहन और कैश, लिख लो, मोहन और कैश। मोहन और कैश, मोहन कौन सा अकाउंट है, और कैश एक अपने आप समझना पड़ेगा, रियल। नेक्स्ट, पेड कैश, पेड ₹7800 टू मोहन, कैश वर्ड मत लिखना, पेड ₹7800 टू मोहन बाई चेक। मोहन और बैंक। मोहन और चेक नहीं, मोहन और बैंक, है ना, मोहन और बैंक, एक है बेटा मोहन और एक है बैंक, है ना। मोहन कौन सा अकाउंट है, और बैंक भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, राइट। क्लियर। नंबर 28, अच्छा एक चीज और तुम लोग को बता देता हूं, तुमने ये वाला ट्रांजेक्शन किया होगा ना, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, है ना। सुनो एक चीज, इन परचेज रिटर्न को और सेल रिटर्न को एक एक नाम से और जाना जाता है। ये ट्रांजेक्शन, ये तुम लोग चीज बता रहा हूं खाली, परचेज रिटर्न, और लिख लेना इसको, हाँ, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को एक नाम से और जाना जाता है। सुन लो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सुनो, मान लो मैंने सारिका को सेल किया था, उसको सामान अच्छा नहीं लगा, वो मेरे को रिटर्न कर दी, कौन सा हुआ, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, श्योर हो। मैंने सारिका को सेल किया था, उसको सामान अच्छा नहीं लगा, उसने रिटर्न कर दिया, सेल रिटर्न है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके लिए परचेज रिटर्न है, मेरे लिए, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, मेरे लिए क्या है। तो एक चीज बताओ, मेरा बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आया कि नहीं आया, आया, तो उसको बोलते हैं बेटा रिटर्न। सुन लो, इनवर्ड, क्या बोलते हैं, इन मतलब अंदर, आउट मतलब, तो अगर तेरे पास, तेरे को कोई माल वापस रिटर्न कर दे, उसको क्या बोलेगा, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला, रिटर्न। तो अगर मेरे पास सेल किया हुआ सामान वापस आता है, उसको सेल रिटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। लेकिन मान लो मैंने जोया से सामान खरीदा और मैंने इस बार जोया के मुंह पे फेंक दिया, बोले क्या घटिया माल दिया है तुमने, तो मेरा रिटर्न हुआ, तो परचेज रिटर्न है मेरे लिए, लेकिन वो माल बाहर गया ना, वो क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड। याद रहेगा, अगर आप किसी से खरीद के उसको वापस लौटा देते हो, रिटर्न आउटवर्ड। आपको कोई लौटा देता है ना,
रिटर्न इनवर्ड, समझा मेरा बात? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ओके, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न हो गया रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न हो गया बेटा रिटर्न इनवर्ड। ये दोनों याद रख लेना, लिख लेना कहीं पे। लिख लिया संतोष? डन। 28 पेड ₹5,000 फॉर ट्यूशन फीस ऑफ चाइल्ड। ऑफिस का ड्रॉवर खोला, 5,000 रुपया निकाल लिया, बच्चे का ट्यूशन फीस भरना था। बोलो, पैसा निकाला 5,000, बच्चे का ट्यूशन फीस भर दिया। ट्यूशन और चाइल्ड, हाँ, कैश और चाइल्ड, कैश और ट्यूशन। अभी कैश और ड्राइंग्स, सही आंसर है ड्राइंग्स और कैश। देखो बेटा, ट्यूशन चाइल्ड ये सब कोई अकाउंट नहीं है। अल्टीमेटली पर्पस पर्सनल हुआ कि नहीं हुआ? तुमने 5,000 रुपया से कोई बिजनेस का सामान खरीदा, तुमने तो 5,000 रुपया निकाला और बच्चे का क्या पे कर दिया? तुम अपना खर्चा, बीवी का खर्चा, बच्चा का खर्चा, कुछ भी अगर पैसा निकाल रहा है और अपना पर्सनल नीड्स पूरा कर रहा है, उसके लिए एक ही अकाउंट खोलेगा, कौन सा? और बिजनेस का क्या चला गया? कैश कम हुआ ना, तो एक ड्राइंग्स हो गया और एक कैश हो गया, याद रहेगा? एक हो गया ड्राइंग्स और एक हो गया कैश, समझा मेरा बात? तो यहां पे बेटा लिख लेते हैं ड्राइंग्स और कैश, ड्राइंग्स और कैश। कितना रुपया है? रुपया नहीं, कौन सा अकाउंट है? आई मीन ड्राइंग्स, कैश, रियल अकाउंट। क्लियर? 29 पेड ₹1,000 टू डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? घर का नौकर को तुम पैसा दे रहे हो, ऑफिस का पैसा निकाल के, क्या हो गया? वापस से ड्राइंग्स ही हुआ और कैश ही हुआ। ये भी तो घर का ही नीड हो गया ना। ऑफिस का पैसा से तुम घर के दैया नौकरानी लोग को पैसा दे रहा है, तो क्या हो गया? ड्राइंग्स और कैश। तो इसकी जगह अब इसमें मत बोलना सर डोमेस्टिक सर्वेंट अकाउंट, नहीं। कौन सा अकाउंट है सर? ऐसे तो फिर अकाउंट खुलता चला जाएगा, इसलिए ड्राइंग्स और कैश। कभी ट्यूशन अकाउंट खुलेगा, कभी ड्राइंग सर्वेंट अकाउंट खुलेगा, कभी वाइफ अकाउंट खुलेगा, कभी गर्लफ्रेंड अकाउंट खुलेगा, खुलता चला जाएगा अकाउंट। कितना अकाउंट खुलेगा? सबके लिए एक ही अकाउंट है, कौन सा? ड्राइंग। समझा मेरा बात? क्लियर? 29 नंबर क्लियर। 30 पेड ₹5,500 फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर। एक तो सर कैश हो गया ओके, और अच्छा हाँ नहीं समझा? मतलब समझा दो इसका तो क्लियर हो जाएगा। ऑफिस का ड्रॉअर खोला, 5,500 रुपया निकाला, ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर होता है, पता है ना? तो ओनर 5,500 रुपया निकाला और अपने घर का भाड़ा पे कर रहा है, ऑफिस का भाड़ा नहीं, अपने घर का भाड़ा, रेसिडेंस जहां रहता है वो उसका भाड़ा पे कर रहा है। पर्सनल यूज का हुआ कि नहीं हुआ? ऑफिस का रेंट थोड़ी है। ऑफिस का रेंट होता तो रेंट अकाउंट होता, ऑफिस का रेंट नहीं है भाई साहब। पेड ₹5,500 फॉर रेंट होगा एक्चुअली, ये फॉर रेंट ऑफ द रेसिडेंस, मैं रेंट बोलना भूल गया, ठीक है, फॉर रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। तो भैया तुम रेंट पे कर रहा है, मगर कहां का रेंट पे कर रहा है? घर का। तो क्या हो गया बेटा? ड्राइंग्स हो गया वापस से, तो ड्राइंग्स और कैश। क्लियर? मैं रेंट वर्ड लिखना भूल गया था, बट समझ लेना, ड्राइंग्स और कैश। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है सर? और कैश तुम लोग को पता ही है, रियल अकाउंट। क्लियर? 30 नंबर 31 ड्राइंग्स कितना तरह से हो पा रहे समझ रहे? बहुत तरह का ड्राइंग्स हो गया, बच्चे का ट्यूशन फीस, घर की नौकरानी का फीस, अपने घर का भाड़ा, सब क्या है सर? ड्राइंग्स है। नंबर 31
sold furniture to Kalam and received check. तीन हो सकता है सर। इसमें दो ही होगा। फर्नीचर और बैंक बैंक और फर्नीचर कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ तो एक बार, श्योर हो? एकदम। पहले एक चीज बताओ, अगर फर्नीचर आ गया तब तो उसका कोई काम ही नहीं है, ऐसे समझ लिया? अच्छा, अब कलाम भी और चेक भी है। कलाम चेक दे दिया, कलाम चेक दे दिया, किसको भूल जाओ? कलाम। तो मिल गया दो चीज। एक कौन सा हो गया फर्नीचर। और एक कौन सा हो गया? बैंक। यस और नो? ऐसे समझना पड़ेगा, राइट? अगर एसेट का नाम है तो परचेज सेल को भूल जाओ, और अगर पार्टी पैसा भी दे दिया तो पार्टी को भी भूल जाओ। तो एक हो गया सर फर्नीचर, कौन सा अकाउंट है, और दूसरा पर्सनल। बैंक है, पर्सनल। क्लियर हुआ? नंबर 32, नंबर 32, पेड ₹600 फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। मशीन खराब हो गया था, आदमी को बुलाया, स्क्रू नट व टाइट किया होगा, पता नहीं क्या किया, ऑयल वॉयल लगाया होगा, 600 रुपया लेके चला गया हमसे। कैश और एक्सपेंस। कैश और कौन सा एक्सपेंस? रिपेयर कराना। आप बोल रहे हो कैश और रिपेयर। अच्छा, और कैश और रिपेयर मतलब फैजू, फैजान, हाँ, कैश और रिपेयर। अनमोल, संतोष, सौरभ, कैश और मशीनरी। कैश और मशीन, कैश और मशीन, कैश और मशीन, कैश और रिपेयर। पहला कैश और दूसरा देखो, क्यों नहीं आया मशीन समझो, क्यों नहीं आया मशीन समझो। बेटा मशीन तुम खरीद चुका है ना ऑलरेडी, मशीन तुम ऑलरेडी खरीद चुका। अगर तुम वापस मशीन कर देगा ना, इसका और एक मशीन खरीद लिया तुम, वो तो मशीन खरीदा नहीं है ना, उस मशीन पे खर्चा लगा है। क्या लगा है? खर्चा। तो खर्चा का नाम आ जाएगा, समझा मेरा बात? रिपेयर। कैश और रिपेयर। क्लियर हो गया मेरा बात? अच्छा, एक चीज और तुम लोग को समझा देता हूँ, सुन लो, अच्छा सुनना। अगर समझ में नहीं आया तुम लोग को वापस बोलना, वापस समझा दूंगा। मान लो बेटा मैं एसी खरीदता हूँ, क्या करता हूँ? एसी जब खरीदा बेटा, मान लो 30,000 रुपया लगा। कितना रुपया लगा? आदमी आया, बोला सर हम इंस्टॉल भी करेंगे उसको, 2,000 रुपया लेंगे। कितना रुपया? तो मेरा टोटल एसी पे खर्चा कितना लगा? तो ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ना बेटा, ये उसी समय लग रहा है ना, उसी समय लग रहा है ना। रिपेयर तो उस समय नहीं लग रहा है, रिपेयर तो 2-3 साल बाद मशीन चला होगा, खराब हो गया होगा, तब रिपेयर लगा होगा। बट अगर तुम कोई एसेट ले रहा है, उस समय जितना खर्चा लग रहा है, जैसे मान लो मैं बोलूंगा अगला ट्रांजेक्शन, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन, क्या बोलूंगा? 5,000 रुपया। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीन कितना रुपया? तो इतना बुद्धि रखना, इंस्टॉलेशन चार्ज उसी समय लगेगा जब आप एसी को इंस्टॉल करोगे, तो इंस्टॉलेशन चार्ज बोल के कोई अकाउंट नहीं होगा, उसकी जगह एसी या मशीन अकाउंट ही हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई खर्चा उसी समय कर रहे हो जिस समय वो एसेट ले रहे हो, तो वो सारा खर्चा उस मशीन में ही आ जाएगा, अलग से उस खर्चे का नाम लिखने का जरूरत। मगर तुम कोई एसेट लिया, 5 साल बाद 2 साल बाद वो खराब हो गया, तब जो खर्चा रहेगा वो आएगा। जैसे यहाँ पे रिपेयर था ना, तो रिपेयर आया। बट अगर मैं बोलूं कि एक एग्जांपल देखो, ये देखो अभी तुम लोग गलत करेंगे, देखो पेड रुपीज, सोच के बोलना, पेड ₹600 फॉर रिपेयर ऑन पर ड्यूरिंग या ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मोबाइल फोन, ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मोबाइल फोन। अगर मैं खाली मोबाइल फोन खरीदता, सोच लो ये सब नहीं है, मोबाइल फोन परचेज फॉर कैश, क्या एंट्री करेगा? क्या डेबिट क्रेडिट क्या दो अकाउंट होगा? इसको छोड़ दो एक बार। अगर इस पे मैं बोलूं खाली परचेज किया मोबाइल फोन, क्या परचेज किया? फॉर कैश, 2 अकाउंट मिल पाएगा तुम लोग को?
कौन कौन सा? एक कैश और एक परचेज। नहीं यार, मोबाइल फोन मेरा एसेट है, तो एक कैश हो गया और एक मोबाइल हो गया। हुआ। अब ये इसका क्या करेगा बोलो? पेड ₹600 फॉर रिपेयर ऑन परचेज ऑफ सेकंड मोबाइल फोन। कैश और मोबाइल, रिपेयर और मोबाइल। रिपेयर और मोबाइल। पहला बात परचेज तो आएगा नहीं, ये बात हटा दो दिमाग से, क्योंकि आप एक एसेट खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? मोबाइल एसेट होता है ना, तो परचेज तो आएगा नहीं। मेरा सवाल है मोबाइल फोन और कैश करूं या रिपेयर और कैश करूं? कैश और मोबाइल, कैश और मोबाइल, कैश और रिपेयर। सौरभ, रिपेयर और मोबाइल। रिपेयर और मोबाइल। कैश और रिपेयर। देखो, अभी मैंने बताया अगर तुम कभी भी कोई एसेट खरीद रहा है, उस समय जितना खर्चा लगेगा सब उस एसेट में चला जाएगा। तेरा 600 रुपया कब लगा? उसी समय तो लगा जब तुमने क्या खरीदा। तो रिपेयर को भूल जाओ, रिपेयर को भूल जाओ मेरे भाई साहब। क्या हो जाएगा? मोबाइल और कैश। समझ रहा है मेरा बात? वही रिपेयर अगर मैं आज मान लो, सच बता रहा हूं, मेरा इसमें टेम्पर नहीं लगा हुआ, अभी 4 दिन पहले निकल गया था। ठीक है, 4 दिन पहले टेम्पर होता है ना, टेम्पर ग्लास निकल गया। आज मान लो मैं इसका टेम्पर ग्लास लगा लूं और कुछ कर लूं, मान लो 500-700 रुपया खर्चा कर दिया, तो मैं उसको मोबाइल फोन में डालूंगा, रिपेयर में डालूंगा। लेकिन मैंने नया नया फोन लिया, उसी समय टेम्पर लगवाया, उसी समय उसके मस्त कवर बनवा लिया, तो वो सारा किस में चला जाएगा? मोबाइल फोन में। अब समझ में आ रहा है मेरा बात? तो जो समय, जो खर्चा को उसी समय लग जाता है ना, वो फिर खर्चा में नहीं आएगा, उस एसेट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसके बाद कुछ खर्चा कराते हो बेटा, वो उस खर्चे में आएगा तब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? तो यहां पे बेटा क्या आएगा? आप समझ गया क्या आएगा? कैश और रिपेयर नहीं, मोबाइल। मोबाइल खरीदा उसी समय रिपेयर का खर्चा लगा। मोबाइल और रिपेयर नहीं, मोबाइल और कैश। मोबाइल और कैश तो है ही है। सवाल है मोबाइल लूं या रिपेयर लूं, है ना? सवाल है मोबाइल लूं या फिर कैश। तो गया ही है मेरे, कैश है ही है, फिर रिपेयर नहीं आएगा। क्या आएगा बेटा? उस समय ही खर्चा हो गया। उसी समय अगर खर्चा हो जाता है बेटा, तो फिर रिपेयर में नहीं जाएगा। तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो गया? कैश हो गया और एक मोबाइल हो गया। कैश कौन सा अकाउंट है? अरे मोबाइल कौन सा है? नहीं, मोबाइल एसेट है। मोबाइल एसेट है, पर्सनल नहीं। मोबाइल नाम किसी का नहीं ना, मोबाइल से रियल एसेट है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 30। पेड रुपीज, पेड रुपीज, ये जिसका गलत होगा बाहर भेज दूंगा धूप में। पेड ₹500 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन। मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया, 5,500 रुपया लगा। मशीन और कैश, मशीन और कैश। इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं ना आएगा? क्यों नहीं आएगा? इंस्टॉल उसी समय होता है, राइट? तो एक हो गया बेटा मशीन और एक हो गया कैश। मशीन कौन सा अकाउंट है सर? कैश कौन सा अकाउंट है? वेरी गुड। ठीक है, 35। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ये जो बता देगा मेरे नजर में उठ जाएगा, ध्यान रखना। उसको मैं बहुत इज्जत के नजरों से देखूंगा। ऐसे सबको इज्जत की नजर से देखता हूँ, उसको और इज्जत से नजर से देखूंगा। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस बाई टेकिंग लोन। सोच के बोलना, कुछ बोला है सोच समझ के मैंने बोला है। सर एक तो कैपिटल, कैपिटल और एक लोन, लोन और कैपिटल। अच्छा, और किस किस का लोन और कैपिटल पर हाथ उठा लो ताकि मैं बाकी लोगों से फिर पूछ लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सौरभ का छोड़ के सबका वही है। बता दूं सौरभ कि ट्राई करेगा? लोन और कैपिटल गलत है। लॉजिक समझो। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा तुम घर से ला रहा है, जो पैसा तुम अपना सेविंग्स जो लगा रहा है बिजनेस में, चाहे कैश लगा रहा है चाहे लैंड लगा रहा है, वो तेरा खुद का होना चाहिए। ये जो पैसा तुम बिजनेस में लगा रहे हो भीख मांगा है। देखो तुम लोन लिया है। क्या लिया है? लोन मतलब पता ना क्या होता है?
उधार हो सकता है, दोस्त से उधार लिया, दोस्त से भीख लिया और वो पैसा किस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, कैपिटल हुआ वो। कैपिटल कब होगा, जब तुम अपना पैसा कहां लगाएगा, कहां लगाएगा। ये तो अपना पैसा नहीं लगा रहे, भीख मांगा था। क्या मांगा था कि हे भाई मेरे को 10,000 दे, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये खुद का पैसा नहीं है, तो कैपिटल नहीं हुआ। तो एक कौन सा हो गया सर, लोन हुआ, और दूसरा तुम लोग को पता है क्या, बिजनेस में क्या आया, कैश आया ना, तो एक कैश और एक लोन। अगर बेटा खुद का पैसा लगा था, कैश और कैपिटल, खुद का पैसा नहीं लगा तो कैश और लोन, खुद का पैसा लगा था कैश और कैपिटल, खुद का पैसा नहीं लगाया तो कैश और लोन। समझा मेरा बात। कैपिटल तभी होगा जब वो पैसा खुद का होगा, किसी और का पैसा नहीं चलेगा, वो कैपिटल नहीं है, तब वो उधार है। क्या है, उधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, लोन। कैश हो गया बेटा रियल अकाउंट, और लोन लायबिलिटी हुआ, क्या बोझ हुआ सर पे। लायबिलिटी कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर। 36 चलो, ये जो बोलेगा उसको मैं किटकैट दूंगा। क्या दूंगा, किटकैट। जो सबसे पहले बोलेगा और सही बोलेगा, हाँ सबसे पहले और सबसे सही दोनों होना चाहिए। हाँ बोल तो सभी को देगा, बोले सर हमको दीजिए, हम तो बोल दिए सर। जो सबसे पहले बोलेगा, जो सबसे सही बोलेगा। रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सेल गुड्स टू सौरभ ₹40,000। सेल अकाउंट और सौरभ। मैं अलग अलग आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे सबका। एक जन बोल रहा है सेल और सौरभ, ये तो ठीक है, सौरभ का ही आंसर है। नेक्स्ट हो सकता है उसका सही हो, बट स्टिल 2-3 जन और, 4-5 जन। सेल और सौरभ। सेल और सौरभ, तो संतोष भी वही बोला। और सेल और सौरभ ही है। सेल और सौरभ, सेल और सौरभ, सेल सौरभ, सेल सौरभ, सेल सौरभ, सेल सौरभ, सेल सौरभ। संतोष क्या बोला, सेल सौरभ। अनमोल, फैजान भी वही बोला। माही, चलो सबको यही बोला सेल और सौरभ। अगर ये सही होता है तो जो सबसे पहले बोला उसको दे दूंगा। द करेक्ट आंसर इज, कोई 2 अकाउंट नहीं मिलेगा इसमें। क्या बोला, अरे भाई साहब ये तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। क्या बोला मैंने, क्या यहां बोल दिया सौरभ को सामान बेच दिया, सोल्ड गुड्स टू सौरभ बोला है क्या, सोल्ड गुड्स टू सौरभ बोला है क्या, वर्ड आगे पढ़ो तो। ऑर्डर। अरे ऑर्डर मिला है, मेरा मन होगा तब ना बेचूंगा, तब ना 2 अकाउंट आएगा, सौरभ और। अगर वो ऑर्डर मैं पूरा ही नहीं करता, मैं फूल गए सौरभ सुन ना भाई, तेरे को नहीं बेचूंगा, मेरे पास सामान नहीं है, तो वो ऑर्डर क्या हो गया। तो खाली ऑर्डर रिसीव करना कभी हम लोग कोई बुक्स में दिखाते ही नहीं है। ऑर्डर तो 10 जन से मिल सकता है, ऑर्डर तो 20 जन से मिल सकता है, क्या सबका ऑर्डर पूरा होता है, नहीं। तो इसमें बेटा कोई डेबिट मतलब कोई 2 अकाउंट नहीं होगा, ये एक इवेंट है। क्या है बेटा, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्या है, एक इवेंट। मतलब बेटा जो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। अगर मैं बोलता ना सोल्ड गुड्स टू सौरभ, तो जरूर तुम लोग का वो एंट्री आता सौरभ और, बट यहां पे खाली क्या बोला, रिसीव एन ऑर्डर। क्या बोला, रिसीव एन ऑर्डर। बेटा ऑर्डर रिसीव करना कभी बुक्स में आता ही नहीं है, तो यहां पे कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा। लिख लो इट इज एन इवेंट। क्या लिख लो, इट इज एन इवेंट। तो इवेंट कभी बुक्स में नहीं आता है, समझा लॉजिक। ऑर्डर रिसीव करना बेटा कभी भी कोई इवेंट, वो ट्रांजेक्शन नहीं है, वो खाली बेटा क्या है, इवेंट है। क्लियर हुआ। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा। 37 परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस यूज। ₹1,00,000 बिजनेस का यूज के लिए घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा, घोड़ा। हॉर्स और कैपिटल, हॉर्स और कैश। पहले बात कैपिटल तो है नहीं, घर से थोड़ी घोड़ा लेके आ रहा है। हाँ घर से घोड़ा लेके थोड़ी आया इधर। हाँ घोड़ा चलेगा सर।
घोड़ा थोड़ी लेके आया घर से, ठीक है। हाँ, परचेज और हॉर्स। परचेज और हॉर्स, और परचेज और कैश। परचेज और कैश, हॉर्स और कैश, Purchase account. परचेज और कैश। देखो मैं समझाता हूँ, तूने बहुत ट्रैक कर लिया, हॉर्स कैश, परचेज कैश, हॉर्स घोड़ा फलाना। पहला बात है बेटा, गुड्स तो है नहीं ना, गुड्स थोड़ी है, हॉर्स गुड्स होता है। अगर गुड्स वर्ड होता है तो परचेज हम लोग यूज करते हैं, तो परचेज तो आएगा नहीं क्योंकि गुड्स खरीदा नहीं है। लेकिन सर हॉर्स भी गलत है, तब तो फिर मैं कभी एलिफेंट एलिफेंट खरीदूंगा तो एलिफेंट और कैश, कभी जिराफ खरीदूंगा तो जिराफ, मतलब मेरा तो जानवर का लेजर खुलता, अकाउंट खुलता चला जाएगा। जिराफ, हॉर्स, कैमल, काऊ, बफेलो, गोट है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर जानवर खरीद रहा है उसके लिए एक ही अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट होता है। उस अकाउंट को बेटा बोलते हैं, सुन लो, लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? तो घोड़ा खरीदे, हाथी खरीदे, गधा खरीदे, मगरमच्छ खरीदे, कुछ भी खरीदे, उसके लिए अकाउंट कौन सा होगा बेटा? और दूसरा तुम लोग सही है, दूसरा क्या होगा? कैश। कैश तो गया ही है, तो एक बेटा लाइव स्टॉक अकाउंट हो जाएगा और एक हो जाएगा कैश। और लाइव स्टॉक मेरा एसेट है, ध्यान रखना, रियल अकाउंट है। लाइव स्टॉक मेरा एसेट है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। घोड़ा, हाथी, ये सब जानवर है बेटा, जिसका बिजनेस होगा उसके लिए वो एसेट्स है। यस और नो? उसके लिए वो मेरा एसेट्स है। तुमको पता है ये कब काम आता है? मान लो अपना संतोष है बेटा, मुर्गी उर्गी का बिजनेस करता है, मुर्गी से अंडा बेचता है, अंडा से फिर धंधा करता है, तो जो मुर्गी उर्गी है ना बेटा, उसके लिए वो लाइव स्टॉक हो गया। क्या हो गया उसका? पोल्ट्री फार्म्स का बिजनेस करता है वो। क्या करता है? पोल्ट्री फार्म, समझ में आ रहा है ना? उसके लिए वो लाइव स्टॉक हो गया। क्या हो गया? तो अगर कोई भी जानवरों का बिजनेस करता है तो वो लोग क्या उसको बोलते हैं? लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं सर? तो एक हो गया लाइव स्टॉक और एक हो गया कैश, ठीक है। जो हॉर्स और कैश बोल रहा था वो लोग काफी हद तक सही था, मगर हॉर्स की जगह वर्ड क्या आएगा? हॉर्स और कैश कौन बोला था? हॉर्स और कैश। तो हॉर्स की जगह वर्ड क्या यूज करेगा? लाइव स्टॉक। कैश तो गए, परचेज तो होगा नहीं क्योंकि गुड्स नहीं खरीदा। समझा मेरा बात? सुनो ध्यान से। अभी तक मैंने कल और आज में जितना कराया, तुम लोग को 15 मिनट दे रहा हूं। कितना मिनट? अच्छा से देख लो, मैं सबको अलग अलग बैठा दूंगा और 10 करने दूंगा फिर उसी में से, और 10 में से कम 7 या 8 सही होना चाहिए। समझा? अच्छा से देख लो। और सुनो, जब देख रहे हो ना, कब देखो, एक चीज और सिखा देता हूं। जब तो आप देख रहे हो, तो अब जब देख रहे हो ना बेटा, आंसर ढक लो और उसके बाद अपना सोचो आपका ये दोनों होना चाहिए, फिर देखो आपका सही है कि नहीं। और जो गलत हो रहा है तो उस पर सर्कल करके उसको समझो। अगर तुम पहले से आंसर देख लेगा तो समझ में कैसे आएगा तुमको? तो जब भी आप देख रहे हो बेटा, आंसर ढक लो अगर ढकना संभव है तो। क्लियर मेरा बात? चलो 15 मिनट दे रहा हूं तुम लोग को, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है।